कहते हैं कि जो बच्चा जन्म के समय रोता नहीं है, उसको दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और यही ऑक्सीजन की कमी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। बच्चों के मुँह से लार गिरती है, वो गर्दन नहीं सँभाल पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, टेढ़ा चलते हैं, पैर उठा के चलते हैं, उनकी आँखों में तिरछापन होता है और मतलब वो पूरी उम्र के लिए अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो हमारा जो आज का ये वीडियो है, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आज हम बात करेंगे जोधपुर के जाने-माने एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेमंत बेंदा से। डॉक्टर बेंदा से ही हम बात क्यों करेंगे, इसका भी एक कारण है। डॉक्टर बेंदा के पास पिछले 26 सालों से देश भर से ऐसे माता-पिता अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं जो सीपी, ऑटिज़्म, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। आज हम बात करना चाहेंगे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़्म से ग्रस्त बच्चों के लिए। हम जो है एक बहुत ही अलग पैटर्न से जो है ट्रीटमेंट देते हैं, एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति। आपने डॉक्टर्स बहुत सारी पद्धतियों में देखे होंगे, पर इन बीमारियों में जो है एक्यूपंक्चर पद्धति का बहुत ही अच्छा रोल है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं और हमारे पास ये बच्चे ज़्यादातर जो है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पूरे राजस्थान, बहुत इस तरफ से बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और इन बच्चों का ट्रीटमेंट हम लोग जो है एक्यूपंक्चर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा करते हैं और इन बच्चों में जितनी उम्र जो है कम रहती है उतने ही लाभ ज़्यादा मिलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी की जो तकलीफ है वो ब्रेन में टाइम पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, उस वजह से होती है। तो छोटे बच्चों में सिम्टम्स जो है ये दिखने लगे, अगर गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, मुंह से लार गिर रही है, हाथ पाँव पे कंट्रोल नहीं है, तो आप इन बच्चों को तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं। और हमारी एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति में ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम लोग जो है ब्रेन को एक्टिवेट करके और हाथ पाँव पे कंट्रोल है, गर्दन पे कंट्रोल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। इसी तरह से ऑटिज़म में जो है बच्चे के बिहेवियरल इश्यू आ जाता है, बच्चा सोशल नहीं हो पाता है, अपने आप में गुमसुम रहता है, अपने आप में खोया रहता है और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। तो इस स्थिति में एक्यूपंक्चर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं और समय लगता है पर धीरे धीरे बच्चे एक नॉर्मल की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक्यूपंक्चर कैसे इफ़ेक्ट करता है इन बच्चों में, कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे ये ब्रेन के, तो इनको हम लोग एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ साथ में एचबीओटी का भी अच्छा रोल होता है इन बच्चों में। तो एचबीओटी एक बहुत चैम्बर होता है, उसके अंदर 1.5 से 2.5 के करीब 80 के करीब प्रेशराइज करते हैं हम लोग और उसमें 100% ऑक्सीजन देते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने से सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं और उनसे ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज़म, उनमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उनका एक ही सवाल रहता है कि कितने % बच्चा ठीक हो जाएगा, 100% हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि हर चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर्स जो है अपना अपना 100% प्रयास करते हैं और उसमें काफ़ी रेट में सक्सेस भी होते हैं वो लोग। हम जो कर रहे हैं एक्यूपंक्चर एचबीओटी के द्वारा इन बच्चों को ठीक करने का प्रयास, उसमें देखा गया है कि जनरली अपना बच्चा खुद काम कर ले, किसी पे निर्भर नहीं रहे, इतना हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ इलाज के बाद कुछ बच्चे जो है जनरल जो है नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेवियर है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनमें परिणाम देखा गया है। इन बच्चों की स्पीच को और अच्छा करने के लिए हम स्पीच थेरेपी का भी साथ में सहारा लेते हैं और स्पीच थेरेपी और एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन से बच्चों में स्पीच जो है बहुत ही क्लियर जो है आने लगती है और बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। बच्चों में बिस्तर गीला करने की भी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है आजकल, तो इन बच्चों का हम लोग एक्यूपंक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये रेन चैनल वाले हैं या स्प्लिन चैनल वाले हैं, इनको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उससे उनके यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल होता है और बिस्तर गीला करने की समस्याएं जो उनको ठीक होती है। जनरली पेरेंट्स के मन में ये शंका रहती है कि आप जो एक्यूपंक्चर कर रहे हैं इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या इसमें नीडल के द्वारा आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह का दवा का उपयोग नहीं करते हैं और आज तक मैंने किसी बच्चे में भी, हम लोग तो 1 साल के बच्चे से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और एक्यूपंक्चर नीडल के द्वारा किसी बच्चे में कोई भी समस्या नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों की सबकी सेपरेट जो है नीडल लेनी चाहिए, जिससे कोई इन्फेक्शन या और कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग ऐसे बच्चों का ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनके साथ साथ उनके माता पिता हैं, उनका परिवार है, उनका समाज है, उसमें चारों तरफ एक भ्रांति फैली रहती है कि ऐसे बच्चे ठीक नहीं होते हैं। जब बच्चे में रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं और पूरे परिवार जो एक जो समस्या से ग्रस्त होता है उनको एक समाधान मिलता है। और मैं मेरी 26 साल की जो जर्नी है एक्यूपंक्चर की, उसमें बताना चाहूँगी कि 2-3 केस तो वैसे काफ़ी सारे हैं, पर 3 केस मेरे ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छा मेरे को भी उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसे बच्चों पे वर्क करना चाहिए। एक बच्ची जो है सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त थी और उसके पेरेंट्स जो है बड़े दुखी थे कि भाई अब ये हमारी बच्ची ठीक नहीं होगी और हमारे पे बोझ बन के रह जाएगी, क्या करेंगे और हमारे बाद इस बच्ची का क्या होगा। तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, हमने एक उम्मीद दिखाई उनको कि नहीं ऐसे बच्चे हमारे यहाँ ठीक होते हैं और अपना काम खुद कर ले इतने तक हो जाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। पर मैंने देखा और उस बच्ची के बारे में सोचता हूँ तो आज ही मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि वो बच्ची जो है अपनी नॉर्मल स्कूल में पढ़ती है और अपनी क्लास में टॉप करती है और उसकी हैंडराइटिंग देख लें तो ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर से लिखा आउट हो। बहुत ही अच्छे, आज भी वो मेरे से बड़ी हो गई पर कभी कभी मिलने आती है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है ऐसे बच्चे जब ठीक होते हैं। एक बच्चा ही नहीं, पूरा परिवार जो है ठीक होता है और पूरे समाज में जो है जो दबाव रहता है पूरे पेरेंट्स के ऊपर, उनको बहुत ही एक जो है शांति मिलती है, बहुत उनको अच्छा लगता है। और द्वितीय बच्चा जो है मेरे पास हरियाणा से एक बच्चा आया था, तो वो बच्चा जो है चल नहीं पाता था हमारे यहाँ लाए, जब सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त था और वो ट्रीटमेंट के बाद में चलने लगा, स्पीच बहुत अच्छी है और आईक्यू लेवल तो उस बच्चे का इतना अच्छा है कि नॉर्मल बच्चे को पीछे रख दे। बहुत ही अच्छे जो है उस बच्चे में परिणाम मिले, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक अपने एक समाज के लिए एक्यूपंक्चर पद्धति के द्वारा जो ये परिणाम हम लोग दे रहे हैं इन बच्चों में, वो एक बहुत ही अच्छे लाभदायक है, बहुत अच्छा जो है एक समाज के लिए काम है। ये मेरा पोता है, ये 12 अगस्त 2020 को प्रीमैच्योर पैदा हुआ था और 2 साल तक हमने पता भी कौन लग गया भाई इस बच्चे में ये कमियां हैं। 3 महीने हम लगातार 10-10 दिन के लिए आए यहाँ पे और डॉक्टरों ने इनका इलाज शुरू किया। तो इस हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा सुधार है और अब हम इसके बेस दूरी पे खड़े रहते हैं पीछे और ये अपने आप चलता है। यहाँ ये ऑक्सीजन थेरेपी बिल्कुल नया जीवन देती है। एक और बच्ची है एमपी की बच्ची सियाराइना, उसमें भी एक प्रॉपर जो है डायग्नोस भी नहीं हो पा रही थी, उसकी गर्दन भी नहीं संभल रही थी, हाथ पाँव पे कंट्रोल नहीं था और मिक्स सिम्टम थे सारे उसके अंदर। तो हमने एक्यूपंक्चर शुरू किया और हमें लगा कि 2-3 कोर्स के बाद ही बच्ची जो है गर्दन संभालने लगी है और 3-4 कोर्स के बाद में तो बच्ची बहुत ही अच्छा चलने लग गई, समझने लग गई। मेरी 4 साल की बेटी है आरायना। जब आरायना पैदा हुई थी तो हमको पता नहीं चल रहा था कि वो थोड़ी सी डिसेबल है या थोड़ा सा उसको मानसिक या शारीरिक रूप से समस्या है। जब 2 साल की हुई तो हमको रियलाइज़ हुआ कि इसको कुछ ना कुछ समस्या है। इलाज तो चल रहा था पर उतना अच्छा रिजल्ट इसको मिल नहीं रहा था। फिर हमको पता चला डॉक्टर बैंडा के बारे में जोधपुर में। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको प्रॉब्लम है लेकिन धीरे धीरे आराम लगेगा। अभी मेरी बच्ची पकड़ के चलने लगी है, पहचानने लगी है, शब्द निकालने का भी प्रयास करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि समझने लगी है। तो जब ऐसे केसेस में भी रिजल्ट आते हैं एक्यूपंक्चर और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हम जो कर रहे हैं इस समाज के लिए विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफ़ेक्ट, बहुत ही अच्छा लगता है। इन बीमारियों से ग्रस्त बच्चों का इलाज जो है थोड़ा लंबा चलता है और हमने देखा है कि हमारे पास कुछ ऐसे माता पिता आते हैं जिनकी आर्थिक जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती और हमारा उद्देश्य इन बच्चों में ये नहीं रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा उनसे अमाउंट ले लिया जाए, या तो उनके लिए हम लोग क्या है कि एक रियायती दरों पे जो है जो हमारी लागत रहती है उनके ऊपर भी करके हम लोग इन बच्चों का इलाज करते हैं, जिससे कि एक पैसों के कारण जो है इलाज रुक जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। और इन माता पिता को हमारा यही कहना है कि भाई अपना खुद की तरफ से मेहनत करें और एक्यूपंक्चर और ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट लें। ये लंबा चलता है पर बच्चों में अच्छा सुधार होता है।
इन विशेष बच्चों का जो है आप पहचान कैसे करें? जनरली माता पिता के लिए मान लो कोई बच्चा पहला बच्चा ही ऐसा हो जाता है तो उनको जानकारी भी नहीं रहती है, तो आप जनरली देखेंगे बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मतलब 6-7 महीने 8 महीने का हो रहा है तो गर्दन नहीं संभाल रहा है या हाथ पाँव नहीं चला रहा ज़्यादा, या बहुत टाइट हो रहा है, या ये अपने आप में ही मस्त होकर लेटा रहता है, देखता भी नहीं इधर उधर, तो आपको तुरंत जो है बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जांच करवाएं, कहीं वो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त तो नहीं है। तो अगर इस समस्या से ग्रस्त है तो आप बैंदा एक्यूपंक्चर जोधपुर में आकर दिखाएं, और यहाँ ऐसे बच्चों का इलाज हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा आपको दिखे तो उसके माता पिता को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके एक सिर्फ शेयर करने की वजह से उनके बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए, उनके माता पिता की ज़िंदगी बदल जाए।